सत्संग। आज के ब्रह्म मुहूर्त में इस ध्यान में आपने नादानुसंधान, नाद के अनुसंधान का प्रयोग किया है, जिसमें ओम के गुंजन को अपने कपाल में स्वयं अनुभव करने का प्रयास किया। मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनि को अपने ध्यान से, उसकी एकाग्रता से उसे दिशा देकर सीधा कपाल में यहां सुनने की चेष्टा की है। ध्वनि का प्रकृति तो मुख से निकलने की है, पर ध्यान में इतनी क्षमता होती है कि वो जहां चाहे वहां वाणी को केंद्रित भी कर सकता है। इसलिए ओम का गुंजन करते समय आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद मुख से निकलने वाली ध्वनि बहुत कम होने लगती है। मेरी ध्वनि इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि मैं ध्यान कर नहीं रहा, करा रहा था। मैंने अपनी सजगता को बाहर बांध के रखा, अन्यथा मेरे मुख से भी ध्वनि निकलनी बहुत कम और धीरे धीरे समाप्त। और एक समय आता है बोलने का मन भी नहीं करता। तो नाद के अनुसंधान में ये एक प्रयोग है जिसमें मुख से निकलने वाली ध्वनि को गले की पिछली दीवार से सीधा कपाल में ले जाते हैं, भाव के द्वारा। किसके द्वारा? भाव के द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा अनुभव करते हैं कि वो ध्वनि, वो जो ओ का गुंजन है, वो मुख से बाहर नहीं, वो सीधा कपाल में सुनाई पड़ रहा है। ओ, यहां। और जब वो ध्वनि वहां केंद्रित होती है तो धीरे धीरे अनुभव होगा कि यहां कंपन भी होता है, एक स्पंदन होता है, बहुत हल्का सा। धीरे धीरे एकाग्रता विकसित होकर वो अधिक हो जाता है, यहां तक कि मुख से निकलने वाली ध्वनि जब कम हो जाती है तब भी उस स्पंदन की अनुभूति बड़ी प्रत्यक्ष होती है। इस साधना के द्वारा, इस अभ्यास के द्वारा चित्त में स्थिरता बहुत बड़े अंशों में प्राप्त होती है। और फिर साधना आगे बढ़ने से नाद का गुंजन भी सुनाई देने लगता है। वो नाद जो मुख से उच्चारित नहीं है, एक समानांतर ध्वनि, ए पैरेलल साउंड, जो इस पूरे ब्रह्मांड में आदिकाल से विद्यमान है, जिसे अनहत ध्वनि कहा गया। आहत ध्वनि, स्ट्रक साउंड, जिसे आपने आहत करके बजाया, ऐसे। अनहत, जिसे किसी ने नहीं बजाया पर वो ध्वनि विद्यमान है। इस प्रकृति के मूल गर्भ में उत्पत्ति का स्रोत वो अनहत ही है, वो नाद ही है। वो आपको सुनाई देना पड़ता है, जिसके आरंभ में कई भ्रम होते हैं। पहले पहल ये ध्वनि कहीं बाहर से है, किसी अन्य स्रोत से है, मोटर से, कार से, इत्यादि से। पर धीरे धीरे आभास होने लगता है कि नहीं, ये समानांतर होने वाली गूंज, ये कपाल में सुनाई देने वाला नाद मेरे ही द्वारा है। क्योंकि जब तक मैं ओम बोलता हूं ये ध्वनि रहती है, मैं ओम बोलना बंद करता हूं ये रुक जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास साधना का बढ़ता है, इस ध्वनि के प्रकार बदलते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। लगभग 5 प्रकार से ध्वनि बदलती है, पर वह एकाएक नहीं।
जिस तत्व को टकरा करके वो गुंजन लौटेगा, उसके अनुरूप ध्वनि की नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है पंच तत्वों में। तो ये एकाग्रता का, स्थिरता का, भीतर के सामंजस्य का, भीतर के समन्वय का, टू ब्रिंग स्टिलनेस इनसाइड, टू हार्मोनाइज, टू ऑर्गेनाइज द इनर members of your own institution, मन बुद्धि चित्त अहंकार, to bring them to an order, उन्हें व्यवस्था देने का एक अद्भुत साधना है, अद्भुत साधना। इसके द्वारा बहुत सुंदर व्यवस्था, स्थिरता, शांति की प्राप्ति हो जाती है। ध्यान रहे, प्रत्येक साधना का लाभ अलग है, नाद अलग है, गायत्री अलग है, प्राणाकर्षण अलग है। सभी साधनाओं के अपने अपने व्यक्तिगत आधार हैं। ये नाद का अनुसंधान था, जिसे आज साधक आपने इस ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में अनुभव किया। हमारी चेष्टा रहेगी कि ब्रह्म मुहूर्त में इसी अनुसंधान पर और भी आगे अभ्यास आपको कराया जाए। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त के मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन्हें नाद के इस अनुसंधान, नाद के इस गुंजन पर मैं कुछ नोट्स भी अवश्य भेजूंगा। ब्रह्म मुहूर्त के सभी साधकों को पीछे मनीषा पंचकम के नोट्स प्राप्त हो गए। ईशा उपनिषद पढ़ाया जाएगा, अब उसके नोट्स भी प्राप्त होंगे। ईशा उपनिषद पर समय को लेकर अभी सबकी ओर से वोटिंग नहीं आई है। सबने मेल नहीं खोली क्या? ना प्राणाकर्षण के विषय में और ना ही ईशा उपनिषद के समय के विषय में आपने अपना वोटिंग नहीं दी। क्या ये मैं मानूं कि जिनकी वोटिंग है बस वही इच्छुक हैं भाग लेने के लिए, बाकी नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर केवल उन्हीं को एक्सेस देंगे? उत्तर दीजिए, पता लगे कि आप इच्छुक हैं। अन्यथा फिर जो इच्छुक है, ज्ञान सभी का क्यों फिर दिया जाए? ज्ञान उसका जो इच्छुक है, जो इच्छुक नहीं उसका नहीं होगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त के मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़े सभी साधक अपनी मेल चेक करें, जो पूछा गया बताएं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।